हाँ बच्चों, क्या हाल है। हेलोल्केन और हेलोएरीन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए सीबीएसई, जेई और नीट तीनों में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी कहते हैं अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप जो कहते हैं कि व्हाट्सअप करके या मैसेज करके आप दे सकते हो, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलोल्केन और हेलोएरीन हेलोजन डेरिवेटिव्स। देखो C2H5Cl प्लस Mg भैया है, क्या क्या बनने वाला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है। यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5 MgCl बनेगा। इसका कराओगे D2O क्या हमारा हैवी वाटर, क्या हैवी वाटर D2O। तो D2O से बन जाएगा आपका, देखो D2O को हम कैसे लिखेंगे? DOD के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका जो OD पार्ट है वो MgX के साथ जाएगा और D पार्ट आपका यहाँ पर बन जाएगा, देखो इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा आपका C2H5D। आ गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पर इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है? इट परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। क्या परफॉर्म करेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा? ये पहले बन गया हमारा C2H5OH अल्कोहल बन गई। फिर सोडियम के साथ सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। और फिर बाद में कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर C2H5Cl जो है इट कंबाइन एंड फॉर्म इथॉक्सी इथेन, विलियमसन सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड बनाने, एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का मेथड है। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट सोडियम एल्कोक्साइड एंड फॉर्म ईथर। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी आपको साथ साथ याद करना है कि एल्काइल हैलाइड यूज्ड टू बी प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन। This is due to fact that alkoxide ion is strong base and nucleophile which perform elimination over substitution. देखो नेक्स्ट क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद KCN। पहले X क्या बन जाएगा? अभी X हमारा बन जाएगा, देखो CH3CN। क्या बन गया? CH3। उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो क्या बन जाएगा आपका? देखो CH3COOH, CH3COOH और फिर कराया गया मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो बन जाएगा इथाइल इथेनोएट। देखो नेक्स्ट इसके बाद वही कहानियाँ पर आ जाएगी, उसका सोल्यूशन है ये आप देख सकते हो। फिर देखो उसके बाद अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन से पूछ सकते हैं पेपर में। अब जैसे मालूम करते हैं DDT है, तो DDT जो है, देखो DDT ये क्या होता है हमारा? DDT इज टॉक्सिक। DDT आप कह सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लो, पायरिन ले लीजिए। यहाँ पायरिन क्या हमारा, देखो ऐसे भी आपको, देखो मैट्रिक्स मैच में क्या जो आपको आता है ना आप उसको पहले मैच करो। देखो जिसमें मालूम कह रहे हैं CCl2F2, ये फ्रियान है। क्या ये? फ्रियान। तो फ्रियान क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, मीन्स 20 सेकंड से मैच करेगा। तो 20 सेकंड से मैच करें तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन आने के चांसेस हैं, दो ऑप्शन बनने वाले हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब आइए CCl4 हम बोलते हैं पायरिन, बोलते हैं क्या बोलते हैं? पायरिन। C का थर्ड, तो C का थर्ड देखो अभी दोनों में भी ठीक है। और फिर आइए इसके बाद हमारा CHI3 जो हमारा है ना, ये आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आइडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू सेल्फ बट इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। तो जिसके अंदर फॉल स्मेल होता है, हम क्या लेके चलेंगे? ऑप्शन कौन सा चलोगे? आप फर्स्ट लेके चलोगे, ठीक है। अब आइए भाई फिर वही कहानी यहाँ पर कंपाउंड X हमारा क्या बन गया? देखो CH3CH2CN प्रोपेन नाइट्राइल। और नाइट्राइल के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा आपका? एसिड। एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम यूज करते हैं KCN। क्या यूज करेंगे? KCN, ठीक है। देखो नेक्स्ट के बाद आ जाइए फिर। अब बेटा फिर देखो यहाँ ग्रिग्नार्ड बन गया। ये क्या बन गया आपका? दिस इज ग्रिग्नार्ड। ये बनेगा आपका, देखो CH3CH2 MgCl। हाइड्रोलिसिस कराओगे बन जाएगा CH3CH3 एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एल्केन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्केन बन गया। ये पहले हमारा क्या बन गया? फिर देखो इसके बाद जो हमारा जो ये Y हमारा क्या बन गया? एल्केन बन गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर C2H5Cl है, इसका कराएगा रिडक्शन कराया जा रहा है, यहाँ भी बनेगा एल्केन। तो दोनों केस में क्या बनेगा आपका? दिस इज एल्केन, ठीक है। आइए नेक्स्ट इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमेरिक कंपाउंड आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू बोथ ऑफ देम। देखो भाई बोथ ऑफ देम आर हेलोजन डेरिवेटिव। करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट है, नो डाउट, दिस इज करेक्ट। दोनों हमारे क्या हेलोजन डेरिवेटिव हैं, ठीक है। बोथ आर हेलोजन डेरिवेटिव। बोथ ऑफ देम गिव
ब्रिस्टेन टेस्ट ये भी करेक्ट है। देखो बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद एल्कोहलिक वेस्ट टू गिव सेम प्रोडक्ट। ठीक है, 2 हैलोजन है, एलिमिनेट होने के बाद एल्काइन बनेगा। अब बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन बचा आपका, बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद एक्वस KOH टू गिव सेम प्रोडक्ट। ये गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो उसके बाद, एन एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स, देखो 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। देखो 2 3 4 5 6, तो क्या करें 2 2 2 2 5 5 2 2, देखो 1 2 3 4 2 2 5 5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बनेगा। हमें क्या बनाना है, देखो अब हम यहाँ से सिमेट्रिकली इसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि विलियम और रिएक्शन में क्या होता है RX + 2Na + RX, जो हम RX लेकर के चलते हैं उसी का डबल बनता है हमारे पास, क्या एल्केन बनता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, अगर आप कर देंगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से, तो हम यहाँ पे ये देखो ये बन जाएगा हमारा, देखिए ये हो गया, इसके साथ ये आ गया, यहाँ गया कार्बन, फिर यहाँ का Cl आ जाएगा, Br लगा दो, Cl लगा दोगे तो 1 पर क्लोरो और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन इज दिस करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, देखो ये बेटा ऐसा है, देखो CH3C2 डाइक्लोरो प्रोपेन है। जब कराओगे हाइड्रोलिसिस तो ये किस में चुन जाएगा, OH में। किस में चुन जाएगा, ये OH में। एक कार्बन पर 2 H नहीं टिक सकते हैं, तो इसका OH और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बनेगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन ऑन रिएक्शन, देखो 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन क्या पहले आप बनाइए, देखिए 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, देखो यहाँ पर क्या है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, देखो हमारा क्या, दिस इज 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर सेटजर रूल फॉलो करोगे, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर। देखो अब यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्या बनेगा 2-methyl ब्यूट 2। देखो इस टाइप से, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर, सेटजर रूल फॉलो होगा। क्या होगा भाई, इन dehydrohalogenation major alkene is that which a large number of alkyl radical directly attached with double bonded carbon atom। तो आपको बनेगा 2-methyl butene। देखो नेक्स्ट, which of the following alkyl halide is likely to undergo beta elimination most readily। तो पहले 3 डिग्री, देखो ऑर्डर ऑफ बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कौन सा हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो बीटा एलिमिनेशन मोर इजली। देखो एलिमिनेशन ऑफ HX, द एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड फॉर्म्स एन एल्कीन, करेक्ट है। गिव द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, तो सिंपल बेटे क्या हुई, 3 डिग्री वही कहानी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नेक्स्ट आइए इसके बाद, ये टॉल्वीन है, देखो ये टॉल्वीन है। टॉल्वीन पर रिएक्शन कराओगे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट में sp3 कार्बन अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये सारे कार्बन हमारे क्या है, sp2 है, कौन सा बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज C6H5CH2Br। फिर देखो उसके बाद, which of the following compound would be hydrolyzed most readily। देखो अब यहाँ पर जो आयोडीन है, सारे हमारे क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज। SN1 फॉलो होगा, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज। आई नेक्स्ट, मोस्ट रेडली हाइड्रोलाइज हैलाइड्स, फिर वही कहानी भाई, एलाइल, 3 डिग्री, बेंजाइल, ये हमारे क्या होते हैं, कार। देखो ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस जो हमारा होगा ना, इट इज कार्ब कैटायन मैकेनिज्म। कार्ब कैटायन मैकेनिज्म, तो जो कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर देखिए ये टर्सरी फिनाइल बन गया, ये बनेगा कुछ इस टाइप बनेगा कार्ब कैटायन। देखो ये बन जाएगा कार्ब कैटायन, यहाँ पर यहाँ लगाओगे 3 फिनाइल, देखो इस टाइप से, तो इसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ ये क्या होगा, हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजली। अब यहाँ पर दो लेके चलोगे, एलाइलिक, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पर अटैच है एलाइलिक, क्योंकि जैसे यहाँ से हटेगा ना तो जो चार्ज आएगा सॉरी, वो चार्ज होगा वो डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो उसके बाद, फिर द फॉलोइंग हैलाइड वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रेडली। तो SN1 फॉलो करेगा यहाँ पर। तो देखो 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन 2 क्लोरो, देखो सबके स्ट्रक्चर ड्रा करके देखो यहाँ पर, सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, देखो 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन आपका ये आ जाएगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही Cl है, ये नहीं, जहाँ एलाइलिक बनेगा 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, देखो 1 2 3 4, ये भी उसी टाइप का आ जाएगा। ये 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन क्या होगा आपको फास्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, आइए फिर CCl बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन, भाई क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर जो CCl बॉन्ड होता है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। यही वजह है कि क्लोरोबेंजीन के CCl-CX बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1 कौन सा होगा, एलाइलिक। कौन सा, एलाइलिक, क्योंकि उसका जो एलाइलिक कार्बन बनेगा उसका प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ किस में आ जाएगा, कन्जुगेशन में, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो भी ऐसा है, क्लोरोबेंजीन, ये देखो क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, इसका जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा माइनस आई में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसको डीएक्टिवेट करेगा हल्का सा। अब 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, इस मतलब 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा डीएक्टिवेट होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर के वहाँ पे क्या होगा, जल्दी से अटैच होगा। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद फिर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, देखो सबसे पहले कौन सा, एलाइल, प्रोपाइल, विनाइल सबसे कम, क्योंकि विनाइल के अंदर क्या होता है, जो प्लस चार्ज आएगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद, किसके साथ में, क्लोरल के साथ रिएक्शन करने के बाद इट फॉर्म DDT। देखो क्लोरोबेंजीन क्या हमारा, ये देखिए क्लोरल क्या होता है, CCl3CH2, Cl CCl CCl3CH, देखो CCl3CH2 ये क्लोरल होता है। अब हमारा क्लोरोबेंजीन क्या, देखो दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 H जो हैं ये यहाँ से रिमूव होंगे, किसके साथ, इस O के साथ, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं DDT, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में इन्वर्जन हो रहा है और उसमें क्या रेसमाइजेशन हो रहा है। तो रेसमाइजेशन जो होता है वो होता है SN1 में और इन्वर्जन किस में होता है आपका, SN2 में। अब ध्यान देना, फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका SN2, फर्स्ट क्या होगा SN2 और सेकंड क्या होगा आपका SN1। ये ऑप्शन कौन सा, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखिए इसके बाद टॉल्यूएन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, आर्थोपैरा का मिक्सचर बनेगा बेटा, आर्थोपैरा का मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, आर्थोपैरा का मिक्सचर। पैरा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैराक्लोरोटॉल्यूइन। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्लोरेशन ऑफ टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद, भाई सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, बेंजाइल क्लोराइड, एक्वस क्या करेगा, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। फिर देखो उसके बाद फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट पेड, ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा आप लोग बच के रहोगे। कह रहे कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, पहला देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, करेक्ट है कि नहीं, यही थोड़ा सा नहीं है। रीजन क्या है, देखो जो क्लोरीन होता है ना वो माइनस साइड में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बेंजीन को थोड़ा सा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल उतना प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखो दोनों देखिए यहाँ पर CCl बॉन्ड है लेस पोलर, ये करेक्ट है। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन CH3 टुवर्ड्स NSR, ये भी करेक्ट है। क्लोरोबेंजीन फर्दर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट आर्थोपैरा ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो उसके बाद अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर, क्लोरीन पर, क्योंकि ये तो दोनों हमारे डोनेटिंग ग्रुप है। ये इसका मतलब ये सबसे कम होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा देखो दोनों में है,
अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका फोर्थ लेकर के चलोगी। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अभी, कहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ मिलेगी, ये देखिए विड्रॉ कर दे रहा पूरा का पूरा, तीनों NO2 मिल करके इसको क्या करें, विड्रॉ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सबसे कम मिलेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जल्दी आएगा। तो सी में सबसे ज़्यादा होगा, सी में ज़्यादा कहाँ पर, ई में है। और इसके बाद देखिए फिर अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। भाई डेंसिटी देखो ऐसा है, डेंसिटी क्या होता है, मास से मालूम। तो मास किसका ज़्यादा होगा, मास आपका ज़्यादा होगा तो डी का, क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन है, तो ऑप्शन एक ही मिल गया, ये लेके चलो सिंपली। फिर देखो उसके बाद अब यहाँ बेटे ऐसा ना, देखो ये हमें मैच करना, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक शब्द देखो ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हमारा कौन कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं, ये एक तो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन दे रखे हैं, तो दूसरा हमें क्या दे रखे हैं, तो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं यहाँ पर ही। तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा दिस इज और दे रखे हैं मतलब सेट्स ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पर कौन सा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ये देखो यहाँ देखिए हमें मैच करना है, यहाँ पे आइए फिटिंग रिएक्शन कौन सा है, फिटिंग रिएक्शन हमारा है ये बी, मतलब सेकेंड। फिटिंग रिएक्शन क्या है, सेकेंड। तो फिटिंग ए का सेकेंड, ए सेकेंड का ए, तो सेकेंड का देखो दो ऑप्शन में आ गया यहाँ पर ही, ठीक है। और उर्ज रिएक्शन क्या भाई, देखो उर्ज रिएक्शन हमारी कौन सी है, उर्ज रिएक्शन आपकी है, देखो उर्ज रिएक्शन जो आपका ये है, इसमें दे रखे उर्ज रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन तो हमारा कौन सा हो गया, फिटिंग रिएक्शन जो है एक सैंडमेयर है, थर्ड हमारा सैंडमेयर है, देखो थर्ड दे रखे सैंडमेयर, सैंडमेयर 3 का डी। हाँ देखो ऑप्शन आपका बन गया है सिंपल, फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट क्या हमारा, देखो फर्स्ट हमारा है, देखो फर्स्ट जो है ये आपका है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। फर्स्ट इज देखो ये आपका है, दिस इज उर्ज फिटिंग रिएक्शन, कौन सा है, दिस इज उर्ज फिटिंग। ये क्या आपका, दिस इज फिटिंग, फिटिंग। और ये क्या आपका सैंडमेयर, दिस इज सैंडमेयर। और ये क्या है, दिस इज फिंगरस्टीन रिएक्शन। तो आप इससे मैच कर सकते हो। और बाकी क्या कहते हैं कि चलिए ऑल द बेस्ट, फिर आगे की वीडियो के लिए आप लोग वेट करो, प्रॉपर वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलेंगे आप लोग। चलिए थैंक यू।